चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य केंद्रों में आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। कोविड-19 के मामलों में पूरी दुनिया, विशेष रूप से चीन में आए उछाल को देखते हुए अधिकारियों को किसी भी संभावित लहर से निपटने के लिए सतर्क रखा जा रहा है। देश में आज आयोजित हो रही मॉक ड्रिल को चीन में गंभीर हालात को देखकर किया जा रहा है। कोविड के मद्देनजर देश के सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का इसमें आकलन किया जाएगा। इस बीच कई राज्यों ने कोविड को नियंत्रित रखने के लिए अपने खुद के उपायों की भी घोषणा की है। दुनिया के कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में उछाल भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसे देखते हुए अस्पतालों में कोविड मॉक ड्रिल चल रही है। आज देश भर के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, उस तरह से देश में कोरोना नहीं बढ़े, इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका आदेश दिया है। देश के सभी राज्यों में ये मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि देश में कोविड अगर बढ़े तो उससे निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मॉक ड्रिल का सफदरजंग अस्पताल में प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और देश के सभी अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, ये मॉक ड्रिल सभी जगह चल रही है। आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का कार्यवाही शुरू हो गई है और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में भी विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए अपने मुद्दे उठाए जाएंगे। माना जा रहा है कि पहले दिन की तरह आज भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में भी विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए अपने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बता दें कि पहले दिन भी सदन में जहरीली शराब से लेकर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने और भारत जोड़ो के दौरान टूटी सड़कों से हुई परेशानी व नूह में बिजली काटने का मुद्दा खूब गूंजा। दिल्ली के स्कूलों में काम करने वाले सभी शिक्षकों को कोरोना में ड्यूटी करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के अनुसार शिक्षकों को 31 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक तैनात किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरपोर्ट पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों के कम से कम 85 शिक्षक 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक ड्यूटी पर रहेंगे। दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के चलते सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। कुछ देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों का पता लगाने के लिए यहां पर सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा करना सोमवार से शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि के साथ केंद्र सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर लगातार जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान के कारण 5,500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कड़ाके की ठंड और तूफान से संबंधित घटनाओं के कारण कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में बताया कि पूर्वोत्तर न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो शहर में सप्ताह में 1 मीटर से अधिक बर्फ गिरने से सबसे अधिक लोग हताहत हुए हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान से ड्रोन भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। अमृतसर के राजाताल गांव की सीमा में आने वाले क्षेत्र में शाम करीब 7:40 पर सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को मार गिराया और इसी के साथ यहां आपको बता दें कि इस साल भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन देखे जाने की घटनाओं में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2021 में 104 तो वहीं साल 2022 में 23 दिसंबर तक सीमा पर 311 ड्रोन देखे गए हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जुटाए गए डाटा में यह जानकारी दी गई। भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है, जिसकी बीएसएफ के जवान सुरक्षा करते हैं। साल 2022 की बात करें तो सीमा पर ड्रोन प्रवेश करने की संख्या में पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लुधियाना के टिब्बर रोड पर एक फैक्ट्री में कुछ हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। फैक्ट्री मालिक से मारपीट कर आरोपियों ने फायरिंग भी की, जिसमें युवक बाल बाल बच गया। इसके बाद आरोपियों ने उसके भाई से मारपीट की। लोगों के इकट्ठे होने पर आरोपी फरार हो गए। सूचना के बाद थाना टिब्बा के पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद नसीर की शिकायत पर लाली रजत और उनके साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस शिकायत में मोहम्मद नसीर ने बताया कि वह अपाहिज है। टिब्बा रोड स्थित महाराणा
प्रताप नगर में उसकी फैक्ट्री है, जहां सिलाई मशीनें लगी हुई हैं, जहां उसके पास 14 कारीगर काम कर रहे हैं। आरोपी लाली और रजत दोनों भाई हैं, जो कि उनकी फैक्ट्री के सामने रहते हैं। उक्त आरोपियों ने घर के बाहर बजरी गिरवाई थी, जिससे सीवरेज बंद हो गया था और सड़क ब्लॉक हो गई थी। उसने सड़क से बजरी उठाने के लिए कहा। इस पर आरोपी रंजिश रखने लग गए और उसकी फैक्ट्री में आकर उसके साथ मारपीट करने लग गए। उधर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। देश में पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मंगलवार को भी उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। दिल्ली एनसीआर में सुबह घना कोहरा देखा गया। कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर काफी कम रहा। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। अधिकांश वाहन अपने वाहनों की लाइट जलाकर चलते देखे गए। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगले 48 घंटे घने कोहरे का, वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का और कुछ क्षेत्रों में बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते कुछ दिनों से पहाड़ों पर तेज हुई बर्फबारी के कारण मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है और पहलगाम में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 साल बाद एक सनसनीखेज दावा किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले अस्पताल के मोर्चरी स्टाफ ने दावा किया है कि सुशांत सिंह की मौत की वजह आत्महत्या नहीं थी, उसके गले पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक कुपर अस्पताल के मोर्चरी में मौजूद एक कर्मचारी ने इस हत्या का मामला बताकर अभिनेता की हत्या की थ्योरी को फिर से मजबूत कर दिया है। अस्पताल के मोर्चरी अटेंडेंट रूप कुमार शाह ने बताया कि घटना की रात जब वह काम कर रहे थे, तब एक वीआईपी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शाह ने कहा कि सुशांत का नंबर रात में 11 बजे आया। बॉडी को देखने पर शाह ने पाया कि उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। कर्मचारी के अनुसार सुशांत के शरीर में अलग अलग ढंग से हाथ पैरों में फ्रैक्चर के निशान थे, जैसे कि उन्हें मारा गया हो। उन्होंने बताया कि यह खुदकुशी नहीं, मर्डर है। कोई भी देखने के बाद यही बोलेगा। यूपी की योगी सरकार 2.0 में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्रवाई की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ रेंज में हुई है। साल 2022 में जहां योगी सरकार 2.0 के दौरान अपराधियों और माफियाओं की करीब 1 अरब 63 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इतना ही नहीं, रेंज के 3 बड़े माफियाओं के करीब 7 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली से सटे एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा मेरठ रेंज में आता है, जहां अपराध और अपराधियों के खात्मे को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी राज कायम होने के बाद अब तक माफियाओं को 1 अरब 62 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। गुरदासपुर से विधायक वरिंदरमीत सिंह पाहड़ा को विजिलेंस कार्यालय में उनकी पेशी दौरान सैल्यूट देने वाले विजिलेंस विभाग के डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने निर्मल सिंह का तबादला संगरूर कर दिया है। हालांकि डीएसपी निर्मल सिंह इस ट्रांसफर को रूटीन में किए जाने वाला ट्रांसफर बताते हैं। डीएसपी निर्मल सिंह ने कहा कि उन्होंने आज संगरूर में ज्वाइन कर लिया है। पंजाब सरकार की ओर से कई अन्य विजिलेंस अधिकारियों का तबादला किया गया है। गौरतलब है कि डीएसपी निर्मल सिंह उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने गुरदासपुर से विधायक वरिंदरमीत सिंह पाहड़ा को विजिलेंस विभाग की ओर से जांच के सिलसिले में बुलाया था। तो उस समय डीएसपी निर्मल सिंह ने खड़े होकर विधायक को सैल्यूट दिया था। इस घटना का वीडियो मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया और तभी से यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या जांच के लिए आए विधायक को विभाग के डीएसपी की ओर से सैल्यूट देना जायज है। वहीं विधायक वरिंदरमीत सिंह पाहड़ा ने डीएसपी की ओर से सैल्यूट देने की इस घटना को प्रोटोकॉल का हिस्सा बताया और कहा कि डीएसपी ने एक जनता के नुमाइंदे को सैल्यूट किया है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह चल रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।